हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। एंड जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने 30 डेज का चैलेंज अंडरटेक करा है, जिसमें मैं फिटनेस का कंटेंट पोस्ट करती हूँ, बुक रीडिंग का कंटेंट पोस्ट करती हूँ एंड व्हाट आई ईट इन अ डे का कंटेंट पोस्ट करती हूँ। एंड आज उस चैलेंज का डे 4 है, क्योंकि आज 4 अप्रैल है। एंड ये चैलेंज अंडरटेक किया था मैंने 1 अप्रैल को। आपको ये भी पता है कि मैंने डे 1 पे ही बना लिया था 30 डेज का चार्ट, जिसमें हर दिन के लिए मैंने डेट लिख रखी थी कि जैसे जैसे जिस भी दिन का मैं टारगेट परफॉर्म कर लूँगी, उस दिन मैं उस डेट को कट कर दूँगी। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट सेगमेंट ऑफ माय चैलेंज, जो कि है फिटनेस कंटेंट पोस्ट करने का। एंड फिटनेस में मैंने आज स्टेपर एंड कार्डियो परफॉर्म किया, मैं अब उसकी क्लिप अटैच कर दूँगी। हेलो एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ माई 30 डेज फिटनेस चैलेंज सीरीज़, जहाँ की स्टार्ट मैंने हैंड रोटेशन से की थी। आज मेरा प्लान था स्टेपर करने का। इसके लिए मैं सारा वार्म अप जो कर रही थी उससे रिलेटेड ही कर रही थी। देन फ्रंट एंड बैक क्लैप्स किए। उसको करने के बाद मैंने साइड लेग टच परफॉर्म किया, 50 के 3 सेट्स। इसके बाद मैंने ताड़ासन परफॉर्म किया। एंड ताड़ासन के बाद उसी में हम लोगों को टो टच करना होता है। देन रिस्ट रोटेशन एंड एंकल रोटेशन परफॉर्म किया बाय बोथ हैंड एंड बोथ लेग्स। देन नेचर का व्यू एंजॉय करते करते मैंने साइकिलिंग एंड ट्रेडमिल परफॉर्म किया। देन एक्चुअल में मैंने स्टेपर करना स्टार्ट किया एंड इसके जितने भी वेरिएशंस थे सारे परफॉर्म कर लिए। देन स्किपिंग करके मैंने अपना वर्कआउट वाइंड अप कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो कैसा लगा आपको मेरा वर्कआउट? अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ सजेशन देना है मेरे वर्कआउट के तरीके में या किसी भी चीज़ में, तो आपका कमेंट में स्वागत है। आप मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट एंड टिप्स बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट मेरा चैलेंज जो था वो था व्हाट आई ईट इन अ डे का। एंड आज के दिन में मैंने जो सब कुछ भी खाया उसकी भी क्लिप मैंने अटैच करने जा रही हूँ, एंड आप सब लोग वो देखिए। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4 ऑफ व्हाट आई डिनर डे, जहाँ की स्टार्ट मैंने एप्पल खा के की, उसके बाद खीरे खाए एंड दोपहर में नमकीन पराठा खा के शाम के समय बारिश हो रही थी तो पकौड़ी खाई, जिससे पेट भर गया था एंड डिनर स्किप हो गया। तो आज मैंने ये सब कुछ खाया था। नेक्स्ट जो मेरा चैलेंज है उसमें मैं बुक रीडिंग का कंटेंट पोस्ट करती हूँ एंड मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ रही हूँ, जो कि मैंने डे 1 पे ही पिक किया था। आज के दिन मैंने इसमें ये सीखा कि जो हमारा माइंड है वो एक गार्डन की तरह है, एंड उस गार्डन में सीड्स कॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट करते हैं, एंड जो सॉइल है वो सबकॉन्शियस माइंड को प्रेजेंट करती है। सॉइल एक तरीके की इनविजिबल ग्रोथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में, एंड उसका डेवलपमेंट प्रोसेस बूस्टन करती है। एंड इसी डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू जो कॉन्शियस माइंड था, यानी कि जो सीड था, वो अच्छे से डेवलप होता है एंड पॉजिटिव रिजल्ट शो करके सीड से फ्रूट में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग ये भी पढ़े कि जो सबकॉन्शियस माइंड के डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो वन डे प्रोसेस नहीं है, ये एक सब्सटैंशियल प्रोसेस है, जिसमें एक वर्किंग बेसिस की रिक्वायरमेंट है। इसमें पर डे हमें आगे लोगों को साइंटिफिक स्टडी के थ्रू, साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू एंड कुछ टेक्निक्स के थ्रू सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा टू अचीव आर गोल। ऑथर ये भी बताते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ माइंड है वो एक लॉ ऑफ बिलीफ है। हमारा हमारी बॉडी बाय बर्थ कुछ बिलीव्स एंड कुछ स्टीरियोटाइप्स से ऑक्यूपाइड होती है, जो कि हमको पास होते हैं, एंड हमारा माइंड उसी बिलीव्स एंड स्टीरियोटाइप्स के थ्रू अपने अपने माइंड को प्रोसेस करके में इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड जैसा कि इनिशियल स्टेज में हमने पढ़ा था कि ट्रबल की सिचुएशन में हर इंसान प्रेयर्स का सहारा लेता है टू मूव ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। इससे रिलेटेड आज मैंने ये पढ़ा कि जो प्रेयर करने का प्रोसेस होता है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है, जो कि एक्शन एंड रिएक्शन के थ्रू होता है, जिसमें थॉट्स हमारे एक्शन होते हैं एंड जो रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं एज रिस्पॉन्स अपने गोल को अचीव करने में, वो हमारा रिएक्शन होता है। सो
कोई भी गोल अचीव करने के लिए, कोई भी प्रेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें इस प्रोसेस से गुजरना होगा। एंड अगर हमको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आने हैं, तो हमें पॉजिटिव थॉट्स लाना होगा, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव थॉट्स के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे एंड वाइस वर्सा। आज के लिए इतना ही था। एंड धीरे धीरे जैसे कि हम लोग आगे बढ़ेंगे चैलेंज में, डेज पास होंगे, वैसे बहुत सी नॉलेज एक्वायर हो जाएगी इस बुक के थ्रू। एंड जितना भी मैंने पढ़ा, ये बुक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे लिखी गई है एंड ऑथर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस बुक को लिखे हैं। एंड जैसे कि मैंने डे 1 पे चार्ट बनाया था एंड आज के मैंने सारे सेगमेंट्स क्लियर कर लिए हैं एंड कंप्लीट कर लिए हैं, तो मैं डे 4 को भी अब कट कर देती हूँ। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब मैंने डे 4 को भी कट कर दिया है एंड मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी इन माई जर्नी। एंड धीरे धीरे हम लोग का 30 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन शावर योर लव ऑन मी एंड फॉलो अलॉन्ग विथ मी इन माई जर्नी। बाय बाय। थैंक यू सो मच।